आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर्स को शेयर करो, क्योंकि अब मैं डेली लेक्चर्स बना रहा हूं। तो उड़ीसा केस जो हुआ है, बहुत बवाल हुआ है इस केस कर ऊपर। हम पहले कहानी पे जाते हैं, बस 1 मिनट आपका लूंगा। साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन हमारा शानदार कोर्स है, आप अवेल कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें, 280 रुपये का। तो बात इतनी सी है कि यहाँ पे एक लेडी और सिख रेजिमेंट के एक ऑफिसर कैप्टन पद पे तैनात है। वो अपनी मंगेतर से भुवनेश्वर में मिलने आए, उड़ीसा की कैपिटल है। जो लेडी है वो लॉयर भी है और अपना एक रेस्टोरेंट चलाती है। अब ये बता रही हैं कि इनका ये आरोप है कि हुआ क्या कि रात के 1 बजे जब हम अपना रेस्टोरेंट क्लोज किए और उसके बाद घर जा रहे थे, तो 2-3 गाड़ियां आई, उसमें लड़के थे, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। हम उसके बाद भरतपुर पुलिस स्टेशन गए अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए। अब जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, वो थोड़ा आपको विचलित कर सकता है, ठीक है। हम जाते हैं पुलिस स्टेशन, तो जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के अंदर एंट्री करती हूँ, वहां पे जो ऑफिसर थी, जो वहां पे पुलिस वाली, क्योंकि फीमेल ऑफिसर तैनात होती हैं, वो नाइटी में थी। जो सबऑर्डिनेट थी वो नाइटी में थी। नाइट ड्यूटी रहती है नाइटी में, तो प्रॉपर उन्होंने ड्रेस नहीं पहने हुई थी। उसके बाद मैं अंदर गई, मैंने कहा कि आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। अब उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल करवा के आइए आप, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं, आप रिपोर्ट लिखिए हमारे साथ। तो ऐसा बोला जा रहा है कि रेप नहीं हुआ तो हम कैसे लिख लें। कहता कि नहीं, ये सिक्योरिटी का सवाल है, क्योंकि जो भाई मेरे फियांसे है, मेरे मंगेतर, वो यहाँ के नहीं है। वो लड़के आ सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो आप रिपोर्ट लिखिए, FIR दर्ज करिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस ने इनकी बात नहीं मानी। बता रहे कि इनका जो फियांसे था वो वीडियो बनाना, इन्होंने भी और उसने भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इतने में पुलिस गुस्सा आ गई। अब इनके जो आर्मी ऑफिसर हैं, इनको थाने में डाल दिया। इनका दिमाग खराब। इन्होंने, क्योंकि लॉयर भी है, तो कानून बताया कि आप ऐसे पुलिस आर्मी ऑफिसर को आप डिटेन नहीं कर सकते हो। तो फिर इनके साथ बदसलूकी की गई, इनको गलत गलत बोला गया। बता रही है कि 2 महिला अफसर आई, मतलब 2 महिला जो सबऑर्डिनेट्स थी वो पे आई। मेरे जैकेट से मेरा हाथ बांध दिया और पैर बांध दिया, ठीक है, और मुझसे बहुत बदतमीजी करने लगी। मेरा बाल खींच के पकड़ के ये कॉरिडोर में ले गई और मुझे बांध के एक कमरे में डाल दिया। अब क्योंकि आर्मी ऑफिसर बंद थे अंदर, तो कुछ कर नहीं पाए, बहुत चिल्लम चिल्ली हो रही थी। सुबह 6 बजे बता रहे कि थाना प्रभारी आए, उन्होंने अपना लिंग दिखाया, प्राइवेट पार्ट दिखाया, और मुझसे बहुत ही गंदी गलत तरीके से बात की, है ना, और मुझे डरगाया धमकाया। बता रहे मेरी ब्रा उतार के मेरी छाती पे कई बार वार किया। मुझसे मारपीट हुई तो मेरा जबड़ा टूट गया, और 10 घंटे तक मुझे हिरासत में रखा 16 सितंबर को, और ऊपर से मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी गई, मेरे ऊपर केस लगा दिया गया। ये चीज है। वीडियो एक वायरल हुआ है, इसमें यह देखा जा रहा है कि ये जो है महिला, वो वीडियो बनाती हुई दिख रही है यहां पे पुलिस ऑफिसर्स का, ठीक है, जितने भी पुलिस यहां पे तैनात है, कि आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हो। यहां पे जो सबऑर्डिनेट है वो नाइटी पहन के बैठी हुई है, इस तरीके से सही नहीं है जो आप व्यवहार कर रहे हो। एक वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि ये दोनों ड्रंक थे, शराब पी के आए, और हमने यही बोला कि आप टेस्ट करवाइए, अपना ब्लड सैंपल दीजिए। इन्होंने ये नहीं किया, ये बदतमीजी पे उतर आए। पुलिस ने यह आरोप लगाया कि इन्होंने हमसे मारपीट की। लेकिन दोस्तों, इस मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया। सच क्या है वो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन चोटें हैं। और ये जब बताती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला करती हैं, तो ये रोने लगती हैं फूट फूट के। फिलहाल हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, क्योंकि यह मामला बहुत वायरल हुआ। मैं थोड़ा सा 1 दिन लेट हूं, मामला बहुत वायरल हुआ। हाईकोर्ट ने FIR इनके ऊपर की गई थी ना, महिला और आर्मी ऑफिसर के ऊपर FIR की गई थी, तो उसको रद्द की हाईकोर्ट ने। और क्योंकि पहले इनका जो 5 पुलिस ऑफिसर्स थे यहां पे जो तैनात थे भरतपुर पुलिस स्टेशन में, उनका पहले तबादला किया, बाद में इन 5 को सस्पेंड कर दिया, और अब इसकी जांच हो रही है। तो अब बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं दोस्तों। पहली बात यह है, जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन पहली बात यह है कि अगर आपके रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप क्या करेंगे। कई बार हमने ऐसा देखा है कि हर पुलिस वाले सही नहीं, लेकिन 1% केसेस में ये दिक्कतें होती हैं। पुलिस आर्मी में, जैसे आर्मी ऑफिसर को आप कैसे कर सकते हो, कोई छुटभैया नेता तक चला जाता है तो पुलिस का व्यवहार बदल जाता है, तो आर्मी ऑफिसर है। और सबसे बड़ी बात, सिख रेजिमेंट के कैप्टन पद के तैनात है ये।
अगर ऐसा कुछ भी होता, मान लीजिए आप आर्मी ऑफिसर को डाल रहे हो, अंदर भी डाल रहे हो, थाने में डाल रहे हो, तो सबसे पहले नियरेस्ट आपको आर्मी ऑफिस में उनको बताना होता है कि हमने आपके ऑफिसर को डिटेन किया है। ये इलीगल एक तरीके से अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस के ऊपर जांच बैठी है, पॉलिटिक्स हो रही है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस का रवैया यहां पे सवालों के घेरे में है। ठीक है, ये चीज है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, हम इनको क्यों नजरअंदाज करते हैं। आरजीकर मेडिकल केस में क्या हुआ, संजय रॉय को बार बार छूट मिलती गई। अगर ऐसी घटना हुई तो आप एफआईआर करिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, पुलिस में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, हर स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा कि कौन सही कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए कि पुलिस को आप जितना ज्यादा एम्पावर करेंगे। और तीसरी बात, मुझे लगता है कि अब यह वक्त आ गया है, क्योंकि मैं अभी एक देख रहा था पॉडकास्ट, तो उसमें बताया था कि जो रूल्स है ना वो खाली आम आदमियों के लिए होते हैं और गरीबों के लिए होते हैं, अमीरों के लिए कोई रूल्स नहीं है। ये बात सच है, पावरफुल और अमीरों के लिए कोई रूल्स नहीं है। अमेरिका में अगर आपको पुलिस पकड़ती है, झुक के बात करती है, आप उनसे 50 सवाल दाग सकते हो, क्योंकि आप टैक्स पे करते हो। हर ऑफिस में लिखा होना चाहिए, पुलिस को यह समझना चाहिए कि जिस आदमी को मैं पकड़ रहा हूं वो भारत का टैक्स पेयर है, हमारे पैसे से तुम्हारी सैलरी आ रही है, अगर हम टैक्स ना देना तो तुम्हारी सैलरी तक नहीं आए, तो हमारी वजह से तुम हो। तो यह समझना चाहिए, जिस तरीके से बदसलूकी सरकारी नुमाइंदे करते हैं, इनकी हिम्मत कैसे होती है सब चीजें करने की, ये एकदम दिमाग में घुसाना चाहिए। वरना आप टैक्स मत लीजिए। हम पागल हैं जो टैक्स देते रहे, इतना ज्यादा टैक्स पर आपने लगा रखा है और सुविधा एक फूटी कौड़ी नहीं हमको मिलती, कुछ नहीं सुविधा मिलती है। ये चीजें हैं, इस पर जांच चल रही है, कोई भी अपडेट होगी मैं बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आप हमारे ऐप या फिर वेबसाइट को विजिट करें और साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन को अवेल करें। थैंक यू सो मच।